अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। एटॉमिक फ़िज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ में सभी फ्रेंड्स को वेलकम करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है ज़ीमान इफ़ेक्ट। तो जिस तरह आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम से जो स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होती हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस को लीमान, बल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड ने एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर जो है ना अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। तो इन स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिशन है, इनका जो टूटना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, इनको ज़ीमान और स्टार्क ने जो है ना ऑब्ज़र्व किया। तो ज़ीमान इफ़ेक्ट जो है ना ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो है ना इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिशन को एक्सप्लेन करता है और स्टार जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिशन को एक्सप्लेन करता है। तो ज़ीमान इफ़ेक्ट क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इट्स कंपोनेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ कॉल्ड ज़ीमान इफ़ेक्ट। क्लियर। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन हैं इनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपने कंपोनेंट में यानी कि मज़ीद फर्दर लाइंस में टूटने का जो प्रोसेस है इसे ज़ीमान इफ़ेक्ट बोलते हैं। आगे ज़ीमान इफ़ेक्ट की दो टाइप्स हैं, नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट और उसके बाद आएगा एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट। तो आज हम नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट को जो है ना एक्सप्लेन करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट और जो एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट में बेसिक क्या डिफरेंस हैं ये भी हम देखेंगे। तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट जो है इसे हम क्लासिकली व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट जो है ना ये सिंगल एनर्जी स्टेट के अंदर जो ट्रांजिशन है इसको एक्सप्लेन करता है, जबकि एनोमलस जो होगा वो एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल होगी, यानी कि यहाँ पे n=3 के बजाय 3-4 एनर्जी लेवल होगी, वहाँ से ट्रांजिशन जो है ना इस एक में या दो में हो सकती हैं, तो वो एनोमलस में होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट एक एनर्जी लेवल से ही दूसरे एनर्जी लेवल में पॉसिबल होगी, यानी कि सिंगल जो है ना स्टेट में ही ट्रांजिशन होगी। तो सिंगल एनर्जी स्टेट के बिटवीन में जो ट्रांजिशन है इसको नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है नॉर्मल ज़ीमान और एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट में, वो ये है कि नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट में स्पिन की वैल्यू ज़ीरो होगी, S0 होगा। तो अगर एग्ज़ाम में जो है ना कोई एग्ज़ाम्पल आपको दे दी जाए और आपको साथ में ये ना बताया जाए कि आपने इसे नॉर्मल ज़ीमान से करना है तो या स्टार से करना है, तो आप एग्ज़ाम्पल को पहचान जाएंगे कि ये जो है ना किसकी हेल्प से पॉसिबल हो सकती हैं। अगर वहाँ पे स्पिन ज़ीरो है, आप स्पिन कैसे चेक करेंगे ये हम एग्ज़ाम्पल में देखेंगे। तो स्पिन आपको वाज़ेह हो जाएगा कि S की वैल्यू जो है ना हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी गिवन स्टेट के लिए, तो ये भी हम देखेंगे। तो इसमें स्पिन ज़ीरो होता है और दूसरा क्या, सिंगल स्टेट के बिटवीन में ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकती हैं। अब हम नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ज़ीमान इफ़ेक्ट दैट अकर्स फॉर स्पेक्ट्रल लाइंस रिजल्टिंग फ्रॉम ए ट्रांजिशन बिटवीन सिंगलेट स्टेट इज़ कॉल्ड नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट। ठीक है, सिंगलेट स्टेट की बिटवीन में जो ट्रांजिशन है इसको जो है ना नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेट के हम बात कर लेते हैं कि n=3 से n=2 में जो है ना ट्रांजिशन हो रही है। तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है, तो ये हमें जस्ट एक ही स्पेक्ट्रल लाइन नज़र आएगी। जो ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ये फर्दर 3 स्पेक्ट्रल लाइन में जो है ना स्प्लिट हो जाती हैं। ये एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर 3 स्पेक्ट्रल लाइन में जो है ना ये टूट जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। थोड़ा सा और जो है ना हम इसको मज़ीद देख लेते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट को। तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट और एनोमलस ज़ीमान इफ़ेक्ट के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो आपको कुछ ना कुछ पता चल गया होगा। तो नॉर्मल ज़ीमान इफ़ेक्ट में क्या है, स्पिन ज़ीरो होता है और जो ट्रांजिशन है वो सिंगलेट एनर्जी स्टेट्स में ही पॉसिबल हो सकती है। दूसरी बात यह है कि किसी एटम को हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो
उसकी जो एनर्जी स्टेट हैं उसमें भी चेंजेस आ जाती हैं, और वो एनर्जी स्टेट्स भी जो है ना वो भी फर्दर जो है ना स्प्लिट हो जाती हैं डिफरेंट स्टेट में। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट क्योंकि आप जानते हैं वो एंगुलर मोमेंटम के एग्जैक्ट जो है ना अपोजिट होता है। तो जो ही हम जी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो इसके अलॉन्ग जो है ना प्रेसिस कर जाता है, और उसके जो जी कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर लेते हैं, और वो क्वांटाइज कंपोनेंट होते हैं। तो किसी एटम के अंदर जो है ना इतनी एनर्जी का चेंजेस पॉसिबल हो सकता है जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। द स्पिन इज ज़ीरो एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम j इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें क्या होता है? स्पिन ज़ीरो होता है, लेकिन एनोमलस में क्या होता है? स्पिन ज़ीरो नहीं होता। एनोमलस रीमन इफेक्ट में जो है ना स्पिन और एंगुलर मोमेंटम दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, जिन्हें हम कम्बिनेशन ऑफ जे एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं। लेकिन इसमें जस्ट जो है ना टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि स्पिन इसमें ज़ीरो हो जाता है। दूसरा, द एनर्जी ऑफ द एटम चेंजेस व्हेन इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और एटम की जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाती हैं जब हम जो है ना एक्सटर्नली उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो चेंज इन एनर्जी हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाती है, माइनस म्यू बी। म्यू यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसके जी कंपोनेंट जो है ना वो इसके साथ अलाइन कर जाते हैं। अगर हम इसको जो है ना वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखें, तो ये इस तरह से आ जाता है। और म्यू जी को आप जानते हैं म्यू एल म्यू बी लिखते हैं, और यहाँ पे म्यू बी क्या है? बोहर मैग्नेटॉन है। तो इन चीज़ों को हम जो है ना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मैग्नेटिक मोमेंट के टॉपिक में। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी हैं। तो अब हम जो है ना इसकी एग्जांपल को देख लें। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, डी से जो है ना पी की तरफ जो है ना ट्रांजिशन हो रही है। इसे हमने नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट की हेल्प से चेक करना है इसको। सो D21 इसका क्या मतलब है ये भी हम देखेंगे। तो D21 से P11 में जो है ना एक सिंगलेट ट्रांजिशन, सिंगल एनर्जी स्टेट के बिटवीन में ट्रांजिशन हो रही है। तो अगर हमें जो है ना ये ना बताया जाए कि नॉर्मल ज़ीमन इफ़ेक्ट से करें, तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसे नॉर्मल से करना है या एनामोलस से करना है? तो आप यहाँ से देख सकते हैं। D21 का क्या मतलब है? D21 का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये 1 का मतलब है, यहाँ पे होता है हमारे पास 2s+1 लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे जस्ट j होता है हमारे पास। अच्छा, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के अंदर स्पिन ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे अगर आपको 1 नज़र आए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। 1 का मतलब ये है कि ये स्पिन स्टेट को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो स्पिन इसका ज़ीरो है। तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट करूँ, s इज़ इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे यूज़ करूँ, तो ज़ीरो 2 से मल्टीप्लाई हो के क्या हो जाएगा? ज़ीरो। यहाँ पे 1 ही बच जाएगा, है ना। और दूसरी बात j, ये 2, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पिन अब ज़ीरो हैं, तो j यहाँ पे किसके इक्वल टू होता है? नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट करिए l के लिए, तो जो j है वही l है। टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो जस्ट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही होता है, तो 2 है। ये 2 ना भी लिखा हुआ हो तो फिर भी आपको पता चल जाता है कि d स्टेट के लिए जो है ना l की वैल्यू क्या होती हैं? 2 होती हैं, वो आप जानते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे l हमारे पास क्या है? 2 है, तो ये l की वैल्यू लिखी हुई है, और ये 2s+1 की वैल्यू लिखी हुई है। क्योंकि s हमारे पास 0 है, इस वजह से यहाँ पे 1 है। सेम जो है ना यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि ये सिंगल स्टेट से सिंगल स्टेट में जो है ना एक ट्रांजिशन हो रही है। जब ये जो है ना मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जब 0 है, ये एक ही लाइन हमें शो हो रही है। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ये एनर्जी स्टेट जो है ना ये स्प्लिट होंगी लाइन में। तो इनकी क्या ट्रिक्स हैं? ये वाली लाइन अब कितने लाइन में टूटेगी तो वो हमें पता है। फॉर नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट 2l+1 स्टेट में होंगी। l की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है। p के लिए l की वैल्यू 1 है, या यहाँ पे भी लिखी हुई होती हैं 1 है। अगर आपको ना पता हो तो p के लिए वैसे भी l की वैल्यू 1 ही है, यहाँ भी मेंशन है 1 है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये वाली जो एनर्जी स्टेट है ये 3 एनर्जी स्टेट में टूट रही हैं।
तो कौन कौन सी होंगी वो 3 स्टेट, 0 होगा, +1 होगा और -1 होगा। इन 3 एनर्जी स्टेट में ये टूट रही है। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये 1 इस तरह 2 और ये 3। तो ये वाली एनर्जी स्टेट जो है ना वो 3 एनर्जी स्टेट में टूट गई है। किस तरह, इस फार्मूले से हमें पता चला। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, अगर L की वैल्यू 2 हो तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा मेरे पास। मतलब कि ये लाइन जो है ना 5 एनर्जी स्टेट में जो है ना स्प्लिट होती हैं। एक बिल्कुल एक के इसके सामने अपने ड्रॉ करनी है और इसी तरीके से जो है ना अपने 2 इसके नीचे और 2 उसके ऊपर। तो इस तरह से ये एनर्जी स्टेट जो है ना ये भी फर्दर 5 एनर्जी स्टेट में टूट गई हैं। अब ट्रांजिशन हमने इसमें करनी है। ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये कितने स्पेक्ट्रल लाइन में टूटेगा, तो जिस लिहाज से एनर्जी टूटी हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ML जो है ना, चूँकि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ना, ठीक है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए है, तो ये 0, ये ML इज इक्वल टू +1, ML इज इक्वल टू -1। ये भी सेंटर वाला ML इज इक्वल टू 0, ML इज इक्वल टू -1, ML इज इक्वल टू -2, ML इज इक्वल टू +1, ML इज इक्वल टू +2, इस तरह से। अब इनके अंदर ट्रांजिशन हमने करनी है। एनर्जी स्टेट जो है ना ये कितने एनर्जी स्टेट में टूटेंगी उसका तो पता चल गया कि 2L+1 स्टेट में टूटती हैं ये वाले एनर्जी स्टेट या ये। लेकिन अब ये ट्रांजिशन कितने पॉसिबल ट्रांजिशन में हो सकती हैं, उनके लिए जो है ना हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल क्या है, डेल वो वाली जो है ना ट्रांजिशन हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं जिनके लिए जो है ना डेल M क्या होना चाहिए, डेल ML क्या होना चाहिए, डेल ML जो है ना ये या तो 0 हो या +-1 हो। तो इन एनर्जी स्टेट में आपने देखना है कि जिनके अंदर 0 या +-1 का डिफरेंस आ रहा है तो वो तमाम की तमाम जो है ना ट्रांजिशन वहाँ पे पॉसिबल होती हैं। तो ये जो है ना स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास बन रही हैं। तो ये जितने भी लाइनें यहाँ पे बनी हैं तो इनके दरमियान जो है ना या तो 0 या +-1 का ही डिफरेंस है। आपने देख लिया है 0 से जो है ना यहाँ पे 1 तक की ट्रांजिशन भी पॉसिबल हो सकती हैं। 0 -+1 क्या हो जाएगा, -1। तो -1 का डिफरेंस आ रहा है, ये भी ठीक है। और इस तरीके से जो है ना 0 से जो है ना 0 तक की -1 से 0 तक की भी ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। इसका आंसर भी -1 आता है और -1 पॉसिबल है। और इसी तरीके से -1 से जो है ना तो ये -2 से जो है ना यहाँ तक -1 तक की ट्रांजिशन है। सो -2 माइनस प्लस हो जाएगा ना, डिफरेंस हमने देखना है। तो -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। तो ये जो 3 लाइनें हैं यहाँ पे जो है ना डेल ML क्या है, यहाँ पे डेल ML है -1 और यहाँ पे तमाम के तमाम 0 हैं। ये 1 से +1 से जो है ना इस 1 तक देखें तो ये भी 0 है और ये ट्रांजिशन भी है और ये, तो इसके लिए जो है ना डेल ML हमारे पास क्या है, 0 है। और इन 3 लाइनों के लिए क्या है, डेल ML हमारे पास क्या है, ये हमारे पास +1। तो ये टोटल ज़ाहिरी तो हमें 9 लाइनें नज़र आती हैं, लेकिन हम इसे जो है ना इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं। ये इस सारे सिस्टम को वैसे एक्सप्लेनेशन में तो यही है, लेकिन इस सिस्टम को हम यूँ भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि जो है ना ये सिंगल लाइन जो है ना ये इस तरह से, इसे अगर हम एक लाइन ही कंसीडर करें, यानी कि डेल ML इज़ इक्वल टू -1 और ये वाली सेंट्रल लाइन डेल ML इज़ इक्वल टू 0 और ये वाली लाइन, इन तीनों लाइनों को आप एक लाइन ही कंसीडर करें तो डेल ML इज़ इक्वल टू क्या है, +1। ये कब, यानी कि एनर्जी की स्प्लिशन को आप भूल जाएं, यानी कि एनर्जी जो है ना स्टेट ये स्प्लिट नहीं होती है, यही सिंगलेट एनर्जी स्टेट ही थी, सिंगल से सिंगल में ही ट्रांजिशन हो रही है, वो तो हो रही है। यानी कि ये जो एनर्जी स्टेट है ना ये फर्दर स्प्लिट अगर नहीं होती तो आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल लाइन जो है ना 3 लाइन में ही स्प्लिट हो रही हैं। लेकिन अगर हम इन एनर्जी स्टेट की भी स्प्लिशन के लिहाज से इन्हें देखें तो ये जो है ना इस तरह से हर एक चेंज के लिहाज से 3 लाइनें हमें शो होंगी, तो टोटल 9 लाइनें बन सकती हैं इस तरह से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम एनामुलस ज़ीमैन इफ़ेक्ट को स्टडी करेंगे। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।